हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी मेष राशि या मेष लग्न है तो इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं इस जून के महीने में नवग्रह आपको क्या रिजल्ट देंगे। जून की महीने की वो तारीख जो आपके लिए खास होगी, वो कौन सी तारीख है जो आपके लिए खास होगी, और इस जून के महीने में वो कौन से बड़े परिवर्तन हैं और उनका क्या प्रभाव आपके जीवन में इस जून के महीने में पड़ने वाला है, इसे हम विस्तार से समझेंगे। 1 जून से लेके 30 जून पूरे महीने में जितनी भी ग्रह स्थितियों में परिवर्तन हैं, सभी को हम एक साथ समझेंगे। क्योंकि जब आप अलग अलग ग्रहों की स्थितियों, चाहे कोई राशि परिवर्तन कर रहा हो, कोई वक्री हो रहा हो, मार्गी हो रहा हो, तो जब आप उसका फलादेश सुनते हैं तो कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन होता है। क्योंकि कोई ग्रह अच्छा रिजल्ट दे रहा है तो कोई ग्रह बुरा रिजल्ट दे रहा है, तब आप कन्फ्यूजन में आ जाते हैं। इसलिए आप मासिक राशि फल के द्वारा आप जान सकते हैं कि आपके जीवन में क्या प्रभाव सभी ग्रहों को मिला के पड़ने वाला है। प्रिय दर्शकों, ये जून का महीना बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस जून के महीने में कई परिवर्तन होने वाले हैं। तो प्रिय दर्शकों, सबसे पहले जान लेते हैं कि ग्रहों की स्थितियों में क्या परिवर्तन हो रहा है। देखा जाए, सूर्य की हम बात करें तो सूर्य 14 मई को अपना राशि परिवर्तन करेंगे। शुक्र की राशि वृषभ राशि को छोड़ के और अपने मित्र की राशि बुध के राशि मिथुन राशि में गोचर करना प्रारंभ करेंगे 14 मई से। चंद्रमा की बात करें तो वो 2.25 दिन में ही अपना राशि परिवर्तन करते रहते हैं। और मंगल की बात करें तो मंगल 1 जून को ही अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं, और ये अपनी ही राशि मूल त्रिकोण राशि मेष में गोचर कर रहे हैं। प्रिय दर्शकों, बुध की बात करें तो बुध भी 14 मई को अपनी ही राशि में गोचर करना प्रारंभ करेंगे, यानी कि मिथुन राशि में। और बृहस्पति की बात करें तो देवगुरु बृहस्पति जो है तो कोई भी राशि परिवर्तन नहीं कर रहे हैं, न तो वक्री हो रहे हैं, न मार्गी हो रहे हैं, परंतु जस्ट 31 मई को ये, अभी तक पहले अस्त थे, अब 31 मई को ये उदय हो चुके हैं। यानी कि जून ही लग जाएगा, रात्रि में करेंगे 12 बजे के बाद तो जून ही लग जाएगा। तो बृहस्पति उदय अवस्था में अब आ गए हैं, तो और भी बेहतर रिजल्ट देंगे। शुक्र की बात करें तो शुक्र 12 जून को राशि परिवर्तन करेंगे, और 12 जून को ये भी बुध की ही राशि मिथुन में गोचर करेंगे। और शनि की बात करें तो शनि अभी तक जो है तो न तो परिवर्तन इस महीने जून के महीने में कर रहे हैं, ना तो और कोई स्थिति है। खाली एक महत्वपूर्ण स्थिति है जो कि अभी अपने जीवन में, आपके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि जब शनि देव अब वक्र होंगे, है तो लास्ट में ही, यानी कि 29 तारीख को होंगे, परंतु एक दिन तो रहेगा ही। तो इसलिए शनि देव अब अपना प्रभाव वक्री अवस्था में, वक्र अवस्था में आपको देने वाले हैं। राहु केतु की बात करें तो राहु मीन में ही गोचर कर रहे हैं और केतु कन्या में। तो प्रिय दर्शकों, देखा जाए तो ये महीना बहुत महत्वपूर्ण है, और ख़ासकर वो तारीखें जो मैंने बताई ये बहुत महत्वपूर्ण है। और देखा जाए तो ये महीने के मध्य में लगभग सभी ग्रह अपनी स्थिति में, मंगल को छोड़ के सभी ग्रह जो परिवर्तन कर रहे हैं तो महीने के मध्य में कर रहे हैं। और आप ज़्यादा देख पा रहे हैं कि बुध के आधिपत्य में ये महीना आ रहा है, यानी कि बुध की राशि में ही लगभग सभी ग्रह, अब चाहे हम सूर्य की बात करें, खुद बुध भी, और ये सभी ग्रह, तो ये बुध के आधिपत्य में इस महीने रिजल्ट देने वाले हैं। आइए समझते हैं कि आपको शुभ परिणाम क्या मिलने वाले हैं, क्या सावधानी रखनी है और क्या उपाय करने हैं। प्रिय दर्शकों, ये महीना आपके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। कारण क्या है कि बुधादित्य योग भी बनेगा, वैभव योग भी बनेगा, लक्ष्मी नारायण योग और रोचक योग बनने वाला है, जो कि बहुत बड़ा योग कहलाता है। इससे पहले आपने यदि वीडियो नहीं देखी होगी तो ज़रूर देखिएगा। अभी मैंने बनाया था मंगल राशि परिवर्तन की, तो उसे भी देखिएगा, उसमें आप विस्तार से और समझ पाएंगे। तो
मंगल क्योंकि आपके राशिश हैं, आपके लग्नेश हैं, इनका परिवर्तन अपने आप में बहुत अच्छा है, क्योंकि ये अभी तक आपके व्यय भाव में गोचर कर रहे थे, जो कि लग्नेश का व्यय भाव में जाना बिल्कुल भी ठीक नहीं कहा जाता है। परंतु अब वो लग्न में ही आपके गोचर करेंगे तो बहुत सारे लाभ देंगे, इसलिए ये महीना बहुत महत्वपूर्ण है। आइए समझते हैं। तो प्रिय दर्शकों, आपके जीवन में इस महीने आप वो महत्वपूर्ण निर्णय ले पाएंगे जिसके लिए आप प्रयास कर रहे थे, अभी इंतजार कर रहे थे, क्योंकि ये महीना आपके जीवन में ऐसा होगा कि आज लिए हुए निर्णय, इस महीने में लिए हुए निर्णय फ्यूचर में भी आपको लाभ देते रहेंगे। इस महीने आपके जीवन में यदि कोई ऐसी स्थिति बनी हुई थी अभी तक, कोई आप परीक्षा प्रतियोगिता में थे, कोई एग्जाम दे रहे थे, या आप जॉब के लिए या और कामों के लिए इंटरव्यू दे रहे थे, तो वहाँ पर आपको सफलताएं जरूर मिलने वाली हैं। इसके अलावा देखा जाए तो आपके एनर्जी में इस महीने वृद्धि देखने को मिलने वाली है। आपके अंदर एनर्जी की वृद्धि होगी, और जब हमारे अंदर एनर्जी की वृद्धि होती है तो हम अपने हर एक काम को बहुत अच्छे ढंग से कर पाते हैं। इसके अलावा देखा जाए तो प्रिय दर्शकों, आपके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण स्थिति बनने वाली है। यदि आप सोशल मीडिया से जुड़े हैं तो कहेंगे कि सोशल मीडिया से कौन नहीं जुड़ा है, हर एक व्यक्ति जुड़ा है, बिल्कुल सही बात है। परंतु यदि आप वहाँ से सोशल मीडिया से अर्निंग करते हैं, वहाँ पर वर्क करते हैं, तो सोशल मीडिया से जुड़े हुए लोगों को जो वहाँ से धन अर्जन करते हैं, उन्हें इस समय धन की प्राप्ति होती हुई दिखाई देगी। इसके अलावा देखा जाए तो प्रिय दर्शकों, आपके जीवन में इस समय अब वो स्थिति बनेगी कि आप कर्मठ बन जाएंगे, यानी कि कर्म करने में बहुत आगे हो जाएंगे। तो जब व्यक्ति कर्म करता है तो करियर में भी बहुत कुछ अच्छी स्थिति देखने को मिलती है। अब रही बात कि आपके जीवन में जो आप प्रयास कर रहे थे कि मेरा खुद का घर हो, गाड़ी हो, बंगला हो, तो यदि घर, गाड़ी, बंगला से संबंधित, खासकर प्रॉपर्टी से संबंधित यदि आप कोई काम करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको लाभ मिलेगा। ये काम आपके सफल होते हुए दिखाई देंगे। स्वास्थ्य में भी बहुत अच्छी स्थिति बनेगी। स्वास्थ्य में भी आपको स्वास्थ्य लाभ इस महीने देखने को मिलेगा। पहले से बेहतर अब जून के महीने में आपका स्वास्थ्य होता हुआ दिखाई देगा। तो देखा जाए तो ये महीने काफ़ी आपके लिए लाभदायक सिद्ध होता हुआ दिखाई दे रहा है, और विद्यार्थियों के लिए भी ये महीना बहुत अच्छा रहेगा। हाँ, परंतु एक बात को आपको ध्यान में रखना होगा, यदि आप विद्यार्थी या स्टूडेंट हैं, कि इस महीने आपके अंदर की जो एनर्जी है उसे वेस्ट ना करें कहीं अन्यत्र। पूरा ध्यान आपको एकत्रित करना है, यानी कि होने वाला क्या है, मैंने कहा कि अच्छा होगा, और फिर मैं कह रहा हूँ कि आपको अपनी एनर्जी को एकत्रित रखना है। यानी कि आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जैसे आप एक विषय में फोकस कर रहे हैं तो पूरा फोकस एक विषय में कर लीजिए। आपने एक दिन 2 दिन समय दिया एक विषय में, फिर दूसरे विषय में, दूसरे सब्जेक्ट में, फिर तीसरे सब्जेक्ट में, यानी कि जिस काम को भी आप कर रहे हैं तो उसमें जो विषय आप पढ़ रहे हैं, उसमें काम कर रहे हैं, तो आपको पूरा ध्यान लगाना है। ये नहीं कि एक दिन में ही 4 विषय को आप पढ़ने की कोशिश करें, ऐसे में फिर आपकी एनर्जी वेस्ट हो जाएगी। तो इस बात का ध्यान रखें। बाकी विद्यार्थियों के लिए भी बहुत अच्छा समय है। और आपके जीवन में देखा जाए तो प्रिय दर्शकों, इस समय महत्वपूर्ण स्थिति क्या है कि भाग्य का साथ मिलेगा, और जब भाग्य का साथ मिलता है तो हम अपने जीवन में बहुत कुछ कर जाते हैं, चाहे धन के विषय में हो, चाहे कोई भी काम हो। तो यानी कि हमारे मेहनत का जो फल है वो मिलने वाला है। अब रही बात की सावधानी की, तो सावधानी मैंने जैसे बताई कि आपको एक तो सावधानी रखना है कि बहुत ज़्यादा क्रोध नहीं करना है, आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा नहीं करना है, जल्दबाजी में कोई काम नहीं करना है। कोई भी काम करिए तो सोच समझ के निर्णय लीजिए, और जो कि आपके इस महीने निर्णय बहुत अच्छे होंगे, पर आपको जल्दी में निर्णय नहीं लेना, इस बात का ध्यान रखना है। इसके अलावा आपको इस महीने इस बात का भी ध्यान रखना है कि दाम्पत्य जीवन आपका सुखद रहे, दाम्पत्य जीवन में कोई वाद विवाद अनबन की स्थिति ना बने, तो इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है। बाकी देखा जाए तो ये महीने व्यापारियों के लिए भी बहुत ज़्यादा लाभ देने वाला होने वाला है।
तो ये जून का महीना मेष राशि वालों के लिए बहुत लाभदायक है, क्योंकि कई सारे योग और उसमें से सबसे बड़ा रोचक योग जो कि पंच महापुरुष योगों में से आता है, तो ये योग बना हुआ है, ये बहुत बड़ी बात है। हाँ, परंतु एक बात जो मैं हमेशा कहा करता हूँ दर्शकों कि कुंडली, अपनी कुंडली में ग्रहों को जरूर चेक करिए। खासकर इस समय आपको मंगल को बिल्कुल चेक करना चाहिए, क्योंकि आपके वो लग्नेश भी हैं और पंच महापुरुष योग का निर्माण भी कर चुके हैं, रोचक योग का। तो इसलिए सभी ग्रहों को चेक करिए, क्योंकि हम जब पूरे महीने की बात कर रहे हैं तो हर एक ग्रह की हम बात कर रहे हैं, हर एक स्थिति की हम बात कर रहे हैं। अब जब देखेंगे आप विस्तार से आने वाले समय में अलग अलग ग्रहों की जब परिवर्तन की स्थिति हो या अन्य स्थितियां, उनका क्या प्रभाव होगा, तो वहाँ पर कन्फ्यूजन हो सकता है आपको। क्योंकि अब मैं किसी का कमेंट पढ़ रहा था कि आप उन्होंने लिखा था कि आप बता रहे थे कि किसी ग्रह के बारे में उन्होंने लिखा था, इस ग्रह की स्थिति में जब परिवर्तन हुआ तो आप बता रहे थे कि बहुत अच्छा समय आने वाला है, परंतु जब आप ये दूसरी वीडियो बना रहे हैं तो इसमें बता रहे हैं कि समय ठीक नहीं है। क्योंकि दर्शकों, जब ग्रह परिवर्तन कर रहा है तो यदि वो अच्छी स्थिति में है, अच्छा रिजल्ट आपको दे रहा है, तो हम तो वही बताएंगे। और जब कोई ग्रह दूसरा ग्रह परिवर्तन कर रहा है, यदि वो आपको अच्छा रिजल्ट नहीं दे रहा, तो हमको यही बताना है कि नहीं, आपको नुकसान पहुंचाएगा। तो इसीलिए आपको मासिक राशिफल भी देखना चाहिए। और जब विस्तार से कोई ग्रह, खाली जैसे अब हमने मंगल की बात की, अभी पिछली जो सीरीज गई तो उसमें हमने विस्तार से मंगल की बात की, तो उसको भी देखना है। क्योंकि जब आप विस्तार से जब हम बात करते हैं तो उसमें और भी बहुत सारी पॉइंट आपको देखने को मिलते हैं और आप गहराई से समझ सकते हैं। और ये जो मासिक राशिफल होता है, इसमें हम सभी ग्रहों की बात कर रहे हैं, तो इसलिए आपको इन बातों का ध्यान रखना है। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में आप अपने इष्ट की आराधना करिए। बाकी कुछ जो भी पूजा पाठ करिए उसमें कोई रोक टोक नहीं है, परंतु आपको उपाय के रूप में और कुछ करने की खास ज़रूरत नहीं है। बस अपने इष्ट की आराधना करिए, उतना ही आपके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भी होगा, लाभदायक भी होगा। तो इष्ट की आराधना करिए। कुल देवी देवता की पूजन नहीं करते हैं तो उनकी पूजन करिए। अपने जो आपके पुरोहित हैं उनका सम्मान करिए, उनका आशीर्वाद लीजिए। ये सब करने से आपके जीवन में हमेशा उन्नति प्रगति होती रहेगी। और कमेंट में आप अपने इष्ट की जयकारा लगाइएगा और साथ में उनका स्मरण भी करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।